प्यारे बच्चों, आज जो हमें पढ़ाना यार, मतलब ये बात मेरे क्लास का हर बच्चा जानता है। अब कैसे जानता है? कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो यार बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, चौथी क्लास में ही हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता था। जिसके थ्रू करंट पास करे उसे कहते थे क्या? कंडक्टर। और जिसके थ्रू पास ना करे उसे कहते थे इंसुलेटर। बचपन में जब हम लोग बिजली का स्विच ऑन करने जाते थे, अगर बारिश हो रही है तो घर पे सब बताते थे चप्पल पहन के ऑन करो, क्योंकि चप्पल के थ्रू करंट नहीं जाती, चार्ज नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती है। तो बेटा जिन बॉडीज के अंदर चार्ज जा सकता है, मूव कर सकता है, इजीली उसमें करंट का फ्लो हो सकता है, उसे हम कंडक्टर बॉडी बोलते हैं। और जिस मटेरियल, जिस बॉडी के अंदर से ये चार्ज नहीं जा सकता है, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसुलेटर बोलते हैं। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे इस क्लास में जिनको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो उनको मैं इंसुलेटर नाम देता हूं, पर एक टाइम आएगा कि मैं उनको कंडक्टर बना दूंगा, उनके पूरे दिमाग में मेरी बात जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो यार आपको भी कंडक्टर ही बनना चाहिए मेरी क्लास में। तो बताओ, इंसुलेटर हो कि तुम कंडक्टर हो? बताओ। अभिषेक सर के फिजिक्स के तुम इंसुलेटर हो कि कंडक्टर हो? तुम्हारे अंदर से ये ज्ञान का प्रकाश गुजर पा रहा है जो बातें मैं बता रहा हूं? चलो तो आ जाओ, प्यारी प्यारी डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जांपल्स तुम लोग बताओगे, चप्पल का एग्जांपल मैंने बता दिया, उसके अलावा बताना। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टर किसे कहा जाता है? यार मैं अपने क्लास 8 में चला गया, मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, शर्म की बात है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, छोटी छोटी बातें। कंडक्टर किसे कहते हैं बेटा? तो आप कहोगे मटेरियल बाय व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। वो पदार्थ जिसके थ्रू चार्ज आसानी से गुजर सके उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि बिजली का तार, कोई भी मेटल का तार ले लो आप, कॉपर का ले लो, सोने का ले लो, चांदी का ले लो, इन सब के थ्रू, ठीक है ना। तुम्हें पता है नमक वाला पानी, पानी में नमक डाल दो तो उसके भी थ्रू करंट हमारी पास कर जाती, चार्ज गुजर जाता है, तो वो भी कंडक्टर हो गया बेटा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे मटेरियल, ठीक है ना। मटेरियल प्यार से लिखना सभी लोग, अब नोट्स का काम आ गया है, ठीक है ना। मटेरियल ये आपको हमेशा काम देगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। मटेरियल, ठीक है ना, थ्रू व्हिच जिसके थ्रू ना बेटा, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास इजीली। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास, ठीक है ना, कैन पास इजीली, जिसके थ्रू बेटा इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता हूं ना। मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। इज कॉल्ड व्हाट बेटा? कंडक्टर। इज कॉल्ड कंडक्टर। इसी को तो हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। चलो तो चप्पल एग्जांपल नहीं होगी, जानते हो ना, इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? कॉपर का वायर, ठीक है ना बेटा, कॉपर वायर, ठीक है ना, कॉपर वायर, ठीक है बेटा। और जान रहे हो सभी लोग एल्युमिनियम वायर ना, एल्युमिनियम वायर। और कोई बताओ? एल्युमिनियम वायर, ये सब हो गए। और बताओ भाई? सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर, ठीक है बेटा। अब सभी मेटल इसमें आ जाएंगे। और कौन सी भाई? गोल्ड। इन सब के थ्रू जो है चार्ज हमारा पास कर सकता है, ठीक है। साल्टी वाटर बिल्कुल यू कैन से, ठीक है ना। प्योर वाटर नहीं होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू चार्ज नहीं पास कर पाता, देख लेना, सोच लेना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये बात तो मैं आपकी सीख गया बेटा। एक शब्द होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे आप आगे जानोगे, पर आज जान लेना कि मेटल के लिए वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। ये नहीं बताऊंगा, वरना रोने लगोगे तुम। तो आपको अगर ऐसे समझाना हो किसी को तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे कि ऐसा मटेरियल कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं कर सकता ना, कर सकता है यार। तो बेटा यहाँ ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके थ्रू क्या कर सकता है बेटा? पास कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा? पास कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज इनपुट पे डालोगे तो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ तुम्हें सावधान रहना रहेगा, अगर करंट आई, चार्ज आया, फट से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हाथ पकड़े हो तो लग भी जाएगा, सो तैयार रहना बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली पास कर सकता है। आप सबने देखा है ना भाई मेरे? बताओ फटाफट से। प्योर वाटर से करंट पास होता नहीं होता भैया? चले आगे बढ़ जाए। अब देखो पटेल कौन है? पीएक्सएल, क्या नाम इनका? लिख रहे हैं कि मुझे भूख लगा। अब बताओ फिजिक्स की क्लास में भूख कैसे लग सकती है? क्योंकि फिजिक्स में खाने का सामान ही नहीं मिलता, बायोलॉजी में फल फ्रूट मिलता भी तुमको, केमिस्ट्री में भी कुछ नमकीन नमकीन मिल जाता, फिजिक्स में क्या खिलाऊंगा मैं तुम्हें? पहले चैप्टर में कुछ खाने को नहीं है, दूसरे चैप्टर में भी कुछ खाने को नहीं है, तीसरे चैप्टर में भी कुछ खाने को नहीं। खाने को ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट है, लग जाएगी, गिर जाओगे, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, तो अगली बात जो है बेटा वो क्या है? इंसुलेटर। तो सारे बच्चे कमेंट में लिख के बताओ, कैन यू डिफाइन इंसुलेटर? यस सर, वैसे ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। इंसुलेटर किसे कहते हैं बच्चों? तो आप कहोगे कि जो इंसुलेटर होता है बेटा, इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास, ठीक है बेटा। तो आप क्या कहोगे? फटाफट से लिखना कमेंट में, मटेरियल, ठीक है बेटा, मटेरियल, ठीक है ना, थ्रू व्हिच जिसके थ्रू ना बेटा, मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास, मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड व्हाट बेटा? इट्स कॉल्ड इंसुलेटर, इट्स कॉल्ड इंसुलेटर। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है बेटा, इंसुलेटर कहते हैं। सर इसके एग्जांपल क्या क्या आप बताइए ना प्लीज। तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, आप जानते हो, आपने उसका नाम सुना है किसका? माइका, माइका का नाम सुना है बेटा। प्लास्टिक, प्लास्टिक का नाम सुना है कि नहीं बताओ? प्लास्टिक। और बताओ वुड, रबर, इन सबसे कहां ही चार्ज पास करता है? वुड, रबर हो गया ना बेटा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप डेली लाइफ में जानते हो। आपके घर में ईंट भीगी नहीं है तो, ठीक है। चलो अब आप मेरे को ये बोलोगे सर ठीक है ये डेफिनेशन आ गई, बहुत छोटी डेफिनेशन है, बड़े छोटे में छोटा टॉपिक है बेटा। अब आप मेरे से ये कहोगे कि सर इनके थ्रू क्यों करंट पास नहीं होती, चार्ज पास नहीं होता? क्योंकि बेटा इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब जानते हो? विरोध बहुत ज्यादा होता है चार्ज के फ्लो में, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप सारे बच्चे लिखोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई ना बेटा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, चार्ज को एकदम पास नहीं करने देते। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है यार, ये समझ लेना, वेरी हाई। क्लियर है? फटाफट बताओ सारे बच्चे, सभी को आ गया? कमेंट में लिख के बता देना सारे बच्चों को आ गया। माइका क्या? अच्छा माइका मतलब अभ्रक। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज देखा है कि नहीं, कभी कभी हम लोग देखते हैं, जाते हैं, जब कभी हाईवे पे जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं। तो तुम लोग देखते हो ना, मैंने इसका पिक्चर नहीं ऐड किया बेटा, कल